आवाज आ रही है मेरे सभी को। आवाज आ रही है मेरे सभी को। यस सर। ओके, बाकी लोगों को भी। ठीक है, मनोज की प्यारी, बाकी पुष्पेंद्र, संजीत, तस्नीम, रेवती। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था एंटीवेयर के अंदर, जो कि था हमारा नेशनल सेंटिमेंट। ओके, हमारे पास पार्टिसिपेंट। यहाँ पे मेरे आप लोगों से सवाल है। एक मिनट, मुझे मेरी मेरी आवाज सुन रही है। ओके, यहाँ पे मेरा आप सभी से क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ मुझे क्लियर कर दो, मेरी वॉइस आ रही है सभी को, क्योंकि यार थोड़ा सा मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है। यस वॉइस आ रही है सर। मेरे सभी। यस ओके सर, आ रही क्लियर है। है। ओके ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है सभी लोगों से, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करना, आगे हम फॉरवर्ड करते हैं इस चीज को फिर। आप में से आज किस किसने कॉलगेट करा है? मी। मेरे साथ। ओके, कन्नू ने करा है। बाकी लोग। क्या सर? क्या बोले को आ, रिपीट? आप में से आज किस किसने कॉलगेट करा है? सर कोलकाता से सभी को ही नहीं करा होगा। सभी ने किया होगा, राइट? कोई है ऐसा जिसने यस। आज नहीं किया हो? कोई है भाई आप में से कोई ऐसा जिसने आज नहीं किया हो? तो सभी ने किया होगा। आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कॉलगेट करा है, राइट? इंडियंस के अंदर हम एक्चुअली बोलना क्या सही रहेगा, ब्रश किया आप लोगों ने, है ना, कि ब्रश किया आप लोगों ने, या फिर क्या कहते हैं, आपने माउथ वॉश किया नहीं किया है, प्रॉपर वर्डिंग्स होती है। बट हम मेनली हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि आपने कोलगेट करा है। तो कोलगेट क्या है? कोलगेट एक ब्रांड है, राइट? एक ब्रांड है। बट लोकल लेवल पे आप जाओगे तो उसको हम यही बोलने वाले हैं कि भाई आपने क्या कहते हैं, कोलगेट करा है। तो मैक्सिमम लोग आपको 90% इंडियन के अंदर ऑडियंस यही बोलते हुए मिलेगी। ठीक है, या फिर बोलेगी ब्रश करा है ना, ब्रश हो गया, कोलगेट हो गया, ऐसे चीजें। बट अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब कोलगेट, जब लोगों के दिल में बसा हुआ है, जहाँ लोग बोल रहे हैं सीधा ब्रश करने को, लोग सीधा डुप्लीकेट कर रहे हैं कोलगेट वर्ड से, कि कोलगेट का नहीं करा है। सो पतंजलि जैसी कंपनी 2016 और 17 में आकर, 15 में आकर 16-17 में सबसे बड़ी एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। एफएमसीजी समझते हो आप लोग? नो सर। ओके, बाकी लोग। नो सर। एफएमजीजी समझ? फास्ट ठीक। मूविंग गुड्स आई एफएम थिंक, तक फास्ट मूविंग समझते हैं बस गुड्स। जी। ठीक है, फास्ट फास्ट मूविंग 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 कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट। गुड्स भी हो सकता है ना सर? हाँ, गुड्स भी कंज्यूमर हो सकता है। गुड्स। गुड्स। कहने मतलब क्या हुआ कि जो भी आइटम पैकेजिंग फूड है आपका, उसको हम एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं। कभी भी किसी भी कंट्री, या कोई भी कंट्री बोलना सही रहेगा, कभी भी कंट्री की जो ग्रोथ देखी जाती है वो कुछ सेक्टर से देखी जाती है। कहते हैं कि एफएमजीजी सेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला? एफएमसीजी सेक्टर कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाता। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है। भाई इंसान ब्रश करने के लिए कोलगेट खरीदेगा,
साबुन खरीदेगा, दाल खरीदेगा, चावल खरीदेगा, तेल खरीदेगा, ये सब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। बिस्किट खरीदेगा ना, ये सब एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आते हैं। तो ये सेक्टर कभी भी डाउन नहीं जाता। अगर ये जा रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंट्री की ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे आप लोग देखोगे पिछले साल दो सेक्टर होते हैं, एक होता है एफएमजीजी सेक्टर और एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कार्स वगैरह। तो ये दोनों सेक्टर कभी नीचे नहीं जाते। कार भी हमेशा प्रोडक्शन में रहती है और एफएमसीजी तो कभी नहीं जाता, वो तो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। बट पिछले साल ये देखा गया था कि दोनों ही सेक्टर डाउनफॉल में थे। इस साल भी है, इसलिए सरकार ने जीएसटी लेके आई है ना। पहले जीएसटी ज्यादा लगाया, अब थोड़ा कम कर दिया, ताकि इन दोनों सेक्टर्स को लोग ज्यादा सामान खरीदे। ज्यादा सामान खरीदेंगे तो दोबारा सेक्टर ऊपर आएगा। तो किसी भी कंट्री को आपको ग्रोथ देखने की, इकोनॉमिकली कैसे कंट्री चल रही है, फिर कंट्री के अंदर कितना पैसा आ रहा है, फिर लोगों के पास कितना पैसा है। तो ये दो सेक्टर देखा जाता है, एफएमसीजी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बैक टू पॉइंट, एफएमसीजी सेक्टर हमारा हो गया, फास्ट एंड मूवी कंज्यूमर गुड्स। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा ये था कि कोलगेट जो लोगों के मन में बसा हुआ है कि लोग बोले कोलगेट करा नहीं करा ना, तो उसको एक पतंजलि ब्रांड, एक फ्रेश न्यू ब्रांड कैसे आके उस बड़ी मार्केट को खत्म कर देता है और एफएमजीजी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो वो जानते हैं आज के इस वीडियो में, आई मीन क्लास में। देखो, हाँ एक मिनट करो इसको। कि पतंजलि जो है ना, पतंजलि ने सबसे ज्यादा यूज किया नेशनल सेंटिमेंट्स का, सबसे ज्यादा। सबसे सेलिंग पॉइंट उनका, फर्स्ट पॉइंट यही था सेलिंग के लिए कि उन्होंने पतंजलि को एज एन यूज किया स्वदेशी, है ना। उन्होंने एक कैंपेन चलाया, क्या कैंपेन चलाया उन्होंने कि भाई देसी वर्सेस, देसी वर्सेस फॉरेनर, है ना, देसी वर्सेस फॉरेन। उन्होंने कैंपेन चलाया स्वदेशी मूवमेंट कि भाई ये इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया में कंज्यूम करोगे, इंडिया में पैसा आएगा। स्वदेशी मूवमेंट किससे जोड़ दिया? नेशनल सेंटीमेंट से। भाई इंडिया का प्रोडक्ट है, आप जो भी पैसा खर्च करोगे वो बाहर के देश में जाता है। बाहर की सारी कंपनियां हैं, कोलगेट होगी, पेस्टोडेंट होगी, सब कंपनियां बाहर की कंपनी है। ये सब पैसा बाहर ले जाती है, बट हमारा पैसा इंडिया में ही रहेगा, इंडिया की जनता में काम आएगा, गरीबों में पैसा बटेगा, एक्स चीज है। वही इंडिया का पैसा इंडिया में घूमेगा। पहला मूवमेंट था उनका स्वदेशी मूवमेंट। दूसरा, उनके सक्सेसफुल कैंपेन होने का सबसे बड़ा और बड़ा रीजन, सेकंड उनके रीजन थे कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेद से जोड़ दिया। ठीक है, आयुर्वेदा से जोड़ दिया। जैसे कि सबसे ज्यादा क्या था उनका प्रोडक्ट बिकना, जैसे मान लो ये केश कांति या फिर दंत कांति ले, चलिए दोनों ही ले लेते, ठीक है, दंत कांति लेते, कोलगेट की बात करते हैं हम, तो दंत कांति ले लेते हैं। दंत कांति कैसे मार्केट किया इसको उन्होंने कि भाई ये बना है हर्बल से, ना कि केमिकल से। यहाँ पे उन्होंने बोला कि बाकी आप जितने भी आप फॉरेनर प्रोडक्ट उठा लो, कोलगेट उठा लो, पेस्टोडेंट हल्क उठा लो, हल मतलब क्या हो गया? अच्छा, हल मतलब क्या है? हल नाम सुना है आपने, HUL? No, sir. बाकी लोगों ने सुना है ब्रांड हल? No, नहीं sir. सर, सुना नहीं है, लेकिन आप इनके प्रोडक्ट यूज करते हो सभी। सुनना होगा हल, बट ध्यान नहीं है सर, आई थिंक। हल स्टैंड फॉर, एंकर सर, एंकर टूथपेस्ट। नहीं, प्रोडक्ट है वो Hindustan. तो केवल। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। हल जो हमारा है ये है Oh, हिंदुस्तान यूनिलीवर, Hindustan Unilever Limited. ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब आप इसके प्रोडक्ट यूज करते हो, बहुत सारे कैटेगरी प्रोडक्ट है। तो हल हो गई, ये भी बाहर की कंपनी है, ठीक है। अब नाम क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट इट्स नॉट इंडियन ब्रांड, इट्स फॉरेनर ब्रांड। देखो, ब्रांड्स के नाम ही ऐसे कहते हैं लोकल कनेक्शंस के लिए। मैंने बोला ना, कस्टमर का अगर आपको मार्केट में उतरना है, आपने देखा होगा जैसे मोस्ट फेमस कार ब्रांड लेते हैं, मारुति सुजुकी, है ना। मारुति सुजुकी कौन सा ब्रांड है ये? बताओ भाई, कौन सा ब्रांड है? विच कंट्री? जापानीज है।
जापानीज ब्रांड है। क्या देख के बोला जापानीज है आपने? सुजुकी। सुजुकी देख के बोला जापानीज है, तो मारुति क्यों लगाते हैं फिर ये लोग? मे बी इंडियन। हनुमान जी के स्ट्रांगनेस के वजह से उन्होंने वो वर्ड लिया है, या फिर यहाँ का कोई उसके साथ पार्टनर था उसने लिया है। इसकी भी एक एस्टैब्लिश अलग हुआ कहानी है। कि इंडियन हिंदू में भी दोनों पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स तो थे, बट एक अच्छे लेवल पार्टनर्स थे। इसकी हम कुछ, कि अभी आज का टॉपिक हमारा ये है गॉड का आयुर्वेद है। नाम है ना, इसीलिए जने को कुछ कनेक्ट होता बोल अच्छा, के। आप लोगों को पता है मारुति सुजुकी इंडिया में कौन लाया था? मालूम है आपको? नो। हाँ सर। रतन। मार नहीं, मारुति सुजुकी को लाए थे राजीव गांधी। ओके। ठीक है, राजीव गांधी का प्रोजेक्ट था ये, तभी यहाँ पे मारुति लिखा गया था। अच्छा। ओके। ठीक है, राजीव गांधी का प्रोजेक्ट था ये, इसको फिर बाद में इंदिरा गांधी ने इसको आउटसोर्स कराया था उनकी डेथ के बाद। दैट्स वाई वहां पे मारुति पहले वर्ड यूज किया गया था ये। आउटपुट मीन्स। इंडियन मतलब आउटसोर्स, जैसे कि मान लो पहले क्या था कि ये एक कोलैब प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी। ओके। ओके। ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी सुजुकी, क्योंकि उस टाइम राजीव गांधी का सपना था कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, और प्लस जनता, एक देश के रिप्रेजेंटेटिव बन सके कार वो। तो राजीव गांधी बहुत लोगों के पास गए थे, जर्मनी गए, यूएस गए, फोर्ड के पास भी गए थे, तो सबने इंडियन की डील वो नहीं ली, क्योंकि इनकी डील ये थी कि आप हमें अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी दो, और हमारे देश में आप कार बनाओ, हम आपको अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब देंगे, आपके ब्रांड एक नई ऑडियंस देंगे। तो बहुत सारे ब्रांड्स ने करा, बट कहीं से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट एट द एंड जाके जापान में जाके उनको ये सक्सेस मिली, एंड फिर जाके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ये बना मारुति प्लस सुजुकी था। ठीक है, उस टाइम क्या थे, गवर्नमेंट के शेयर ज्यादा थे इसमें, और सुजुकी के शेयर कम थे। बट राइट नाउ सुजुकी शेयर सबसे ज्यादा है, कि गवर्नमेंट ने फिर प्रोजेक्ट पूरा ही पूरा लाइक हो, आई थिंक 10 से 15% रहा होगा अभी राइट नाउ, बट 90+ ज्यादा अब सुजुकी का है। दैट्स आप देखोगे सुजुकी का लोगो पहले MS दोनों, पुरानी कार देखना, MS दोनों आता था, अब सिर्फ S आता है। जो फर्स्ट टाइम राजीव गांधी कार ले, जो मतलब उनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी का फर्स्ट कार लेके आई थी, आई थिंक नाम भूल, कार का नाम क्या था, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी वो, सबसे ज्यादा। ठीक है, मारुति सबसे ज्यादा। 800। हाँ, 800 से आई थिंक 800 ही होगी, या फिर उसका कोई बेस मॉडल होगा, टेस्टिमोनियल मॉडल। बट जो भी था, सबसे बेस्ट सेलिंग मॉडल था वो, सबसे ज्यादा इंडिया में बिका था वो। तो हमें लगता है कि ब्रांड्स ऐसे आते, ऐसे नहीं आता कोई भी ब्रांड। हर चीज की कहानी होती है, पहले गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्रोजेक्ट था ये, कि इंडिया के अंदर लाइबल कारें लेके आनी है। अब राइट नाउ ये सिर्फ सुजुकी रही है, तो आप देखोगे, इसलिए वहां पे मारुति, पहले पुरानी कार देखना, MS लिखा होता है, मारुति सुजुकी। बट राइट नाउ सिर्फ सुजुकी का लोगो आता है, S लोगो आता है बस अब नई कार्स पे, सुजुकी सर या फिर आपकी कोई, चाहे। आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। आई डोंट नो, मे बी मेरी तरफ नेटवर्क इशू है या। एक, एक मिनट। अब आ रही है आवाज मेरी सही? यस। ओके। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, अब जाके थोड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट हो गए। सो कुछ भी चीजें आती है वो एकदम से नहीं आती, हर चीज में एक स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ही होती है, बट हमें पता नहीं होती। जैसे भी आपको मैंने मारुति सुजुकी बताया, ठीक है, बहुत डिटेल केस स्टडी कभी फिर कभी डिस्कस करेगा आराम से। अभी जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया ऊपर ऊपर से कि कैसे क्या चीजें बनी। बट देखो, आपको कभी आप खुद आप लोग शौक हो गए, ठीक है, राजीव गांधी लेके आए थे चीज, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं जाती है, पर होती रियल है कुछ है, मतलब जो दिखाया था कुछ और होता है, और जो नहीं दिखाएगी वो कुछ और होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो सर बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वी हैव टू स्टडी, मीन्स आप जैसे हमसे बात करते हो, कई बार हमने केस स्टडीज करी हैं, बट केस स्टडी को समझने के लिए भी एक बेस होना चाहिए ना हमारे पास। जैसे मे बी आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा इस फील्ड में बहुत ज्यादा, कि आप हो सकता है कुछ चीजें देख के भी समझ सकते हैं, बट वी एज इनिशियल जो भी
स्टूडेंट्स कह लो या जो भी कह लो हमें, तो कैसे स्टार्ट किया जाए इस चीज को समझने का पर्पस? वही है जो बताया था आपको मैंने, वही मॉडल। कंज्यूमर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, बायर कौन है, इसमें डिसीजन टेकर कौन है, बस यही सब होता है। अगर आप किसी कोई भी भी कंपनी उठा रैंडम लो, कोई भी कोई भी, रैंडम कंपनी उठा के उसके मतलब हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी ना सर। जैसे अभी राजीव गांधी इसको लेके आए तो आई डोंट थिंक सो के इतना हमें पता चलेगा मे बी। पूरी अवेलेबल है डाटा, पूरा गूगल अवेलेबल रहता है, आप सर्च करो बस। मैंने बोला सवाल जब उठेगा तो जवाब आएगा। आप अभी सवाल करोगे उस क्लास का सर्च करना कि राजीव गांधी कैसे लेके आए, वो पूरी गूगल पे हिस्ट्री मिलेगी। चेकआउट करना, आपको पूरा डेटा मिलेगा, कब लेके आए, कौन सी कार लेके आए इंदिरा गांधी। फिर उनका एक्चुअली उनका मतलब प्रोजेक्ट ये था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इंदिरा गांधी का सपना ये था कि मेरे बेटे का जो सपना है उसको फुलफिल करा जाए। तो इंदिरा गांधी फिर एक प्रॉपर टीम बिठाई थी इंडिया के अंदर। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा कहते हैं टाटा की जो एयरलाइन है ना, वो बीच में पहले वो एकदम प्राइवेट थी, फिर बीच में उसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया, फिर दोबारा प्राइवेट ने टाटा ने दोबारा उसको खरीद लिया ना। तो ये सब चीज चलती थी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ। इसको हम बोलते हैं G2C, या फिर G2B बोल लो, गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू कस्टमर। मैं बता दें, एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, एक होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, और एक होता है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं कि आप कस्टमर से एट द एंड कैसे पहुंचे। कई बार B2B डील होती है, तो ये सब होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डीलिंग, वहाँ बल्किंग में काम हो रहा होता है। तो लेकिन मैंने बोला ना, आपको गवर्नमेंट जब कुछ चीज लेके आती है ना, वो ढूंढती है बेस्ट टैलेंटेड बंदे। क्योंकि गवर्नमेंट पे है अंधा पैसा, वो कहती है भाई आप मुझे बताओ कि आप पे क्या टैलेंट है, कैसे मेरे लिए मार्केटिंग कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्या मेरे कैंपेन में कुछ क्या क्या चेंजेस हो गए, क्या हो गए, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। उसके बाद आपको वो बहुत ऊपर ले आती है। हाँ बताओ मनोज, क्या डाउट है आपका? सर अभी आपने D2C बोला, वो D2C जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या? वो मालूम नहीं है B2C मेरे को। डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब कैसे? एक तरह का वो आपका B2C है, बट B2C जस्ट लाइक, मान लो B2C हो गया बिजनेस टू कस्टमर, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, फिर कस्टमर तक जा रहा है। D2C हो गया, मान लो आपकी खुद की केक की दुकान है, आपने डायरेक्ट ऑर्डर लिया, डायरेक्ट पहुंचा दिया। और वही अगर आप जोमेटो के थ्रू करो, वो हो गया B2C। क्या आपने पहले ऑर्डर जोमेटो पे आया था, तो आप जोमेटो के कस्टमर हो, और जोमेटो कस्टमर हो जो आपका कस्टमर है, राइट। तो वो B2B हो गया कि जहाँ पे आप बिजनेस टू कस्टमर ले जा रहे हो। D2C हो गया कि आपने डायरेक्ट कस्टमर को केक भेज दिया, दैट्स कॉल्ड D2C। क्लियर? यस सर, क्लियर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। जैसे हाँ अभी बोलो। आपने एचयूएल का एग्जांपल लिया था, हम्म हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो अब जैसे हिंदुस्तान वर्ड जो है वो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री में भी देखें इट्स लिंक टू इंडिया समहाउ। हम्म हम्म। तो फिर वहां पे क्या उनको पेटेंट राइट लेनी पड़ती है? हाँ फिटनेस ट्रेन करती हूँ। उस टाइम वो आते ले लेते फटाफट। देखो जो बाहर से देश से आता है ना, अंग्रेज जो लोग आते हैं, उनको पता होता है ऑलरेडी, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं उनको मालूम है कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज है। उस टाइम इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं था कि कैसे ब्रांड काम करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है। उस टाइम इतने पढ़े लिखे लोग कहाँ थे, जिन पे प्रिविलेजेस थी वो बाहर ही आगे काम कर रहे थे, जिन पे थी वो वापस आए, उन्होंने फिर इंडिया को अपग्रेड किया। तो उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं होता था। जैसे आज की डेट में आप बोलोगे कि मुझे कुछ नया बना है, जैसे मान लो ये है मेरा हेडफोन OnePlus का, अब मैं मुझे इसका सेम कॉपी मारना है, तो ब्रांड मुझे इंस्टेंट कॉपी मतलब मुझे पेटेंट भेज देगा, मतलब लाइसेंस भेज देगा डायरेक्ट में, भाई आपने मेरा ये कॉपी किया, ट्रेड मार्क है, मैं इसका लोगो यूज नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम इतना नहीं होता। आज तो सब चीज डिजिटलाइजेशन है, डालती ही सामने आता है ना। तो उस टाइम इतना नहीं होता था। तो वही है कि पेटेंट किसी बिजनेस शुरू करना है तो आपका ट्रेडमार्क होना ये एक्चुअली लोगो है, कि भाई मारुति सुजुकी का लोगो कोई दूसरा ब्रांड यूज नहीं कर सकता। तो वहां पे आपका ट्रेडमार्क होना बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क आपका बेसिकली लोगों के ऊपर ही होता है। अभी हम एंट्री वेरिएंट लिखा होगा, ट्रेडमार्क का एक ऑप्शन होगा वहां पे भी। तो ट्रेडमार्क होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोई लोगो कॉपी ना कर सके। नाम तो वैसे कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी पेटेंट करा हुआ है नाम तो, लेकिन लोगो भी आपका पेटेंट होना चाहिए। लेकिन लोगों के पेटेंट को पेटेंट नहीं बोलते, उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। काम वही है, नाम चेंज है। हम्म। क्लियर? कोई तो और डाउट कुछ? प्रेजेंटली तो उनको देना पड़ेगा ना फिर, मतलब पेटेंट हाँ राइट उनको? देना पड़ेगा बिकॉज आपको। हिंदुस्तान तो इट्स वर्ड रिलेटेड टू इंडिया ओनली, वो उस पे सोल अथॉरिटी जैसे इंडिया की है। तो बिकॉज जैसे अभी आपने बोला, आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो ये इंडिया के प्रोडक्ट्स ही होंगे। तो इतना हम्म डिटेल में कभी गए नहीं कि उसको देखे कि किस जगह के प्रोडक्ट्स हैं ये। नाम से ठीक। एक्चुअली कोई मैटर नहीं करता। अगर आप इसे आपको कंसर्न होगा, कंसर्न ये है कि हिंदुस्तान हिंदू बोला है तो तब मतलब नहीं इंडिया नहीं को नहीं सर, हिंदुस्तान बोला है। वो हिंदुस्तान वर्ड जो यूज कर रहे हैं, मतलब मेरा बेसिक उसी पे क्वेश्चन है कि वो हिंदुस्तान जब उन्होंने अपनी कंपनी को नाम दिया तो तब तो पेटेंट राइट उनको लेना पड़ेगा ना उस वर्ड को हाँ ले यूज रखा होगा, करने उसी टाइम ले रखा होगा उन्होंने, लेके ही के करा है। लिए। ठीक है सर, थैंक यू।
अब मान लो कोई बोले इंडिया का नाम से लेके ना, तो उसको अब इंडिया नाम पे ऑलरेडी बहुत सारे पेटेंट पड़े होंगे ना, तो वो नहीं हो सकता। तो पेटेंट खरीदे भी जाते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई आपने ऑलरेडी पुराना पेटेंट, कई लोगों का बिजनेस यही होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे वेबसाइट का डोमेन खरीद लिया नाम से, उनको मालूम है कोई ना कोई आगे चल के किसी नाम से खरीदेगा, वो पहले ही खरीद के रखते हैं। जैसे अभी मैं बीच में न्यूज पढ़ रहा था, आई थिंक हो गए 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए या ज्यादा हो गए, तो याद नहीं मेरे को। तो लेंस कार्ट के जितने भी डोमेन नाम से, जैसे लेंसकार्ट.com, लेंसकार्ट.in या लेंसकार्ट.org, या लेंस कार्ट की जगह लेंस के की जगह सी डाल दिया, लेंस कार्ट है ना, सी वाला कार्ट लगा दिया, या लेंस में कहते हैं LANZ, क्योंकि ऑडियंस तो कैसे भी सर्च कर सकती है। तो जितने भी ये छोटे छोटे नाम होते हैं, जितने भी एक दो बंदा था उसने खरीद रखे थे पहले से, लेके रखे, उसको मालूम था लेंस कार्ट आगे चल के बड़ा ब्रांड बनेगा। तो पता नहीं कितने करोड़ों में उसने वो सिर्फ नाम बेचा था लेंस कार्ट को, क्योंकि लेंस कार्ट को नाम चाहिए इन एनी कंडीशन, क्योंकि ब्रांड तो अपना ऑडियंस खोना ही नहीं चाहता। क्योंकि इसमें मालूम मैंने यहाँ लिखा स्वदेशी, अब होता है स्पेलिंग गलत तो क्या हो, लेकिन गूगल तो जो इससे इंटरलिंक करेगा उसको दिखा देगा। अगर मैंने ये दिखाया स्पेलिंग, तो मुझे इसका ब्रांड दिखा देगा जो इसने जिस बंदे ने ये डाली होगी। लेकिन आप देखो गूगल वहाँ करेक्ट दिखाता है, अभी दिखता है ना कि आर यू सर्चिंग जस्ट लाइक दैट, वो आपको पूछता है कि आप क्या ये सर्च कर रहे हो। तो इसलिए जी। ब्रांड क्या कहते हैं, आगे पीछे के सारे नाम रखते हैं अपने पास, सारे ट्रेडमार्क। जरूरी नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदा नाम से ही, पतंजलि नाम से ही ट्रेडमार्क होगा, पतंजलि की जितनी गलत स्पेलिंग होगी, पतंजलि, पतंजलि आई, पतंजलि बी, पतंजलि इंडिया, ऐसे जितने भी नाम होते टेढ़े मेढ़े, जो जो लोग सर्च कर सकते हैं, जो आपका कीवर्ड बन जाता है। जो मैं बताया कीवर्ड क्या था, कीवर्ड कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी नेम, इट शुड बी सर्चेबल, राइट। तो सर्चेबल वाली चीज वाली बात है। तो वहां पे बस देखा जाता है इस चीज के हिसाब से, फिर उसको खरीद के रख लेते हैं, कई लोगों का बिजनेस यही है। आई बात समझ आप लोगों को? यस। तो ये जो बता रहा था मारुति सुजुकी का आपको मैं, तो यही एक सबसे बड़ा टास्क था यहाँ पे, कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था और ये ऐसे हो गए, तो इसलिए आप भी बहुत ऐसे आप देखोगे ना, बहुत सारे ब्रांड है, इंडियन ब्रांड कुछ है ही नहीं। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, अभी राइट नाउ ना, जो डॉलर है अपना, US डॉलर, वो डाउन चल रहा है। ठीक है, US डॉलर डाउन चल रहा है, बट एज इन कॉमन सेंस कि अगर US डॉलर डाउन चल रहा है तो इंडियन रुपी बढ़ना चाहिए, बट इंडियन रुपी उससे भी डाउन चल रहा है। अभी बीच में इंडियन रुपी आपका 86 था, ठीक है, अब मेरे ख्याल से 88 पॉइंट समथिंग में कुछ आ गया है, 88 समथिंग कुछ, एंड सून ये 100 रुपये टच कर जाएगा, 90 रुपये टच कर जाएगा। उसका रीजन ही यही है कि इंडिया सबसे बड़ी करेंसी गिरने का, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट मारते हैं, हम ऑयल खरीदते हैं सबसे ज्यादा। ऑयल की पेमेंट किस में कर रहे हैं, डॉलर्स में कर रहे हैं। और डॉलर महंगा हो रहा है, तो हर साल हमें डॉलर और ज्यादा पे करना पड़ रहा है सेम क्वांटिटी के लिए। ये आपका इंपोर्ट हो गया, ये क्या बोलते हैं, आपका ऑयल इंपोर्ट हो गया। और बतेरी चीजें, चाइना से देखो कितना इंपोर्ट उठाते हैं हम। तो जितना हम एक्सपोर्ट बाहर बेचते भी है, उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब जितना डॉलर हम दे रहे हैं बाहर, उससे रिसीविंग हम बहुत कम करते हैं डॉलर के अंदर। दैट्स द मेन रीजन कि वाई मैंने बोला ना कि पिछले साल किसी भी कंट्री ग्रोथ देखनी होगा आपको, कंट्री में कितना चल रहा है, तो FMG सेक्टर देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, ये दो सेक्टर ऐसे कभी डाउन नहीं जाते। क्योंकि FMCG तो कभी नहीं जाता, क्योंकि लोग बुरी सी कोविड की हालत में भी FMCG कभी डाउन नहीं जाता, क्योंकि लोगों ने तब भी खाया था, लोगों के तब भी पैसा था। बट इस टाइम आप देखोगे FMCG सेक्टर डाउन है एकदम। लोग सिर्फ जरूरत का सामान खरीदते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, बजट बनाओगे, घर का फैमिली बजट निकालोगे, आप कहोगे नहीं यार मैगी हटा, मैगी की जरूरत नहीं है, ये बिस्किट फालतू हटा, हम इसे दाल रख, चावल रख, तेल, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो रखोगे आप, राइट। फालतू की खाने पीछे हटा दोगे। तो जब ये सेक्टर डाउन, जो इंसान खाए पीने पे एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या ही मार्केट में पैसा घूमेगा। इसी वजह से आप देखोगे GST के रेट राइट नाउ कम करे गए, खाने पीने की बहुत सारे आइटम को फ्री कर दिया गया है, 0% लगा दिया, जिन पे पहले 12 था उन पे 5 कर दिया। दैट्स वाई द रीजन, ताकि थोड़ा बूस्टअप आ सके मार्केट के अंदर। और मजे का पता क्या है, अभी आप लोगों सबको लग रहा है भाई, ये अभी आपके साथ कोई नया डाटा होगा, नया है कि नहीं, बताओ, नया है पुराना है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको? सर इंफॉर्मेशन है बट रिलेटेडली उसको कनेक्ट नहीं कर पाते थे। कनेक्ट नहीं जैसे कर पाते, या जैसे कि जैसे अगर आपने अभी ये बोला डॉलर डाउन डॉलर डाउन जा रहा है, इंडियन रुपी भी डाउन जा रहा है, दिस वी नो। बट हम्म, जैसे अब आपने इसको GST के साथ रिलेट किया, मीन्स वो एक रिलेशन डेवलप करना, मतलब इंफॉर्मेशन है, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है माइंड में, बट इस तरीके से कंबाइंड इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये काम किसका होता है करने का, मीडिया, हाँ सर, राइट। बेसिकली होता तो बहुत सारे सोर्सेज का है, मीडिया का है, मतलब जो भी हमारे ऑनलाइन ब्लॉगर्स मेनली काम होते हैं वो मीडिया का भी होता है, करते हैं। पर वही है ना कि मीडिया नहीं है राइट इंफॉर्मेशन नाउ करेक्ट, इंडिया में, है ना, जो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिल पाती ना सर, बेसिक ये दिक्कत। अभी मैं
कल ही एक न्यूज देखा था, वहां पे एक पर्सन, न्यूज का ही बहुत बड़ा एक रिपोर्टर है, वो बता रहा था डॉलर गिरने के फायदे, कि इंडियन रुपये तो गिर रहा है, उसके फायदे गिना रहा था कि देखो अब कहते हैं वो होगा ऐसे होगा। मतलब इंडिया मीडिया में अलग ही चलता है ना, जो वो वाली बात है, सरकार के फेवर वाली बात है। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं पतंजलि की बात कर रहा था आपसे, इसको मैं रब करता हूँ। थर्ड पॉइंट था पतंजलि का आगे बढ़ने का, कि इन्होंने बाबा रामदेव की इमेज को एज एन संत रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बाबा रामदेव की इमेज को एज एन संत रिप्रेजेंट किया, कि भाई ये तो होली संत है। होली संत समझते हो? अरे पवित्र एकदम, मतलब हाँ, धार्मिक। धार्मिक पवित्र होली संत है। तो उसकी इमेज का भी, उसकी मतलब कि उनकी इमेज का भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा पतंजलि को, क्योंकि एक ब्रांड कनेक्टिविटी मिल जाती है कि आप किसका माल खरीद रहे हो। तो स्वदेशी मूवमेंट, आयुर्वेद मूवमेंट, जिसमें आयुर्वेद जोड़ दिया उन्होंने, और ये इतना ही ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, कि कोलगेट जो मैंने बोला ना कि लोगों को जुबान पे होता था कि भाई कि कोलगेट करा नहीं करा उन्हें, वहां वो वर्ड ही चेंज हो गए। वहां कोलगेट को सोचो, कोलगेट हो गया आपका, कोलगेट हो गया आपका, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, इनको स्पेशली खुद अपने प्रोडक्ट में आयुर्वेद जोड़ना पड़ा इस पतंजलि के प्रोडक्ट को टैकल करने के लिए। तब जाके इनके कोलगेट का आपने देखा होगा, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट आता है, हर्बल प्रोडक्ट आते हैं, हर ब्रांड का हर्बल प्रोडक्ट मिलेगा राइट नाउ। तो तब जाके इन लोगों ने बनाया ताकि टैकल कर सके मार्केट को। दूसरा एक एक रीजन और था, सबसे मेन रीजन वो भी कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट इनका लिख सकते हो आप, कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एंड कुछ ऐसे खास नेटवर्क में नहीं था, मेन वही था, हम बात किस चीज पे कर रहे हैं, नेशनल सेंटिमेंट। तो उन्होंने कम मार्जिन के ऊपर, लेस मार्जिन पकड़ लो आप, बाद में ज्यादा दे दिया होगा, लेस मार्जिन में भी इनके रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्री कर गए इनका माल रखने के लिए। क्यों? देश का माल है, देश का प्रोडक्ट है, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेशनल सेंटिमेंट। तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, कि किसी बिजनेस में अगर नेशनल सेंटिमेंट है तो उसका यूज करना और उसको सही से आगे बढ़ाना, ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि नेशनल सेंटिमेंट ऐसी चीज है कि आपको करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकती है। पतंजलि एक अननोन ब्रांड था, कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता था। हालांकि जो ये इनका ये प्रोडक्ट्स है आयुर्वेद वाले, ये पहले भी बिकते थे, बट इतनी कोई ब्रांड अवेयरनेस नहीं थी, है ना, एकदम वैसे बिकते थे लोकल लेवल में। बट जैसे इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट अपनाया कि नहीं भाई देसी वर्सेस फॉरेन किया, नहीं भाई इंडिया का माल खरीदो, फिर बाबा रामदेव की इमेज का संत रिप्रेजेंट किया कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट ये, उनकी एक रीजन और था कि जब उनको संत रिप्रेजेंट किया तो इसमें हेल्थ भी जुड़ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आयुर्वेद आ गया तो हेल्थ आ गया ना। अब हेल्थ के लिए क्या सलमान खान को दिखाएगी नहीं है, या फिर ये किसी और एक्टर को दिखाएगी नहीं है, ऋतिक रोशन को दिखाएगी नहीं, ऋतिक रोशन दिखा के करेगी क्या? ऋतिक रोशन को देखने लिए ऑडियंस कौन सी ग्रुप है, यूथ लोग हैं। हालांकि ठीक है, मैंने माना ऋतिक रोशन की प्रॉपर बॉडी है, एप्स है, बाइसेप्स है, सब चीजें है, लेकिन वो यूथ देखती है, जो आपके पेरेंट्स लोग हैं वो नहीं देखते ना, हमारे फादर लोग नहीं देखते ना, मदर लोग नहीं देखते ना, देखते देखते बताओ, बताओ भाई। ऋतिक नो रोशन सर। को नहीं देखते आप लोग भी, आई थिंक फॉलो नहीं करते होगे, है ना। तो उस समय एक संत की इमेज, जो एकदम फिट संत है, आपने देखा होगा बाबा रामदेव भाई प्रॉपर, मेरे ख्याल से इंडियन आइडल पे जा रहा है, कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वहां पे प्रॉपर वो सांस वाली टेक्निक दिखा रहे हैं, अपनी पेट वाली टेक्निक दिखा रहे हैं ना, पुशअप मारते हुए दिखा रहे हैं। तो उनकी एक इमेज को फिटनेस से रिप्रेजेंट किया गया। और वो एक एज वाला बंदा है, ऐसे नहीं, यंग बंदा है, एज वाला बंदा है, जहां वो बोल रहा है कि मैंने ये चीज करी, या मैंने ये चीज पिया, आयुर्वेद से आपको वो अपना अप्लाई होगा। आप ये स्वदेशी प्रोडक्ट छोड़ो, केमिकल्स छोड़ोगा ना, मैंने बताया कि एज एन केमिकल्स, ये आयुर्वेद जोड़ा ना, केमिकल्स के हटाओ। तो जनता को ये लगा कि यार कि सही बात है, केमिकल्स नहीं लेने। और तीसरा इसका एक लास्ट पॉइंट भी आप लिख सकते हो, वो भी है इंपॉर्टेंट, डेट इज प्राइस। जहां फॉरेन प्रोडक्ट कोलगेट आता था बहुत महंगा, इन्होंने उसके कंपेयर में थोड़ा सस्ता देना शुरू किया प्रोडक्ट्स। प्राइस फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जनता को ये लगा कि भाई सस्ते में स्वदेशी प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी केमिकल फ्री। खुद सोच के देखो कितना बेस्ट चॉइस है ये, सस्ते में स्वदेशी प्रोडक्ट विद केमिकल फ्री। तो एक अलग ही एक अपील करेगी इस प्रोडक्ट की। अपील में जब ऐसे अपील हुई तो आगे चल के इस प्रोडक्ट के आगे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी, एंड बहुत अच्छा सेल आउट हुआ ये। आप सभी ने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करे हुए पतंजलि के, बताओ। सर एलोवेरा। एलोवेरा,
और बस वही यूज करा है। दत्त कांटे यूज करता बेबी। दंत कांटे भी यूज करते हो? और बाकी लोग, बाकी क्या है सर? पतंजलि के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो आप लोग या करे है? आय पतंजलि वो एलोवेरा जेल ओके। और और वो क्रीम रहता है एक, पतंजलि का। ओके। सो कहना तो ये था कि पतंजलि ने बहुत अच्छे से सेल आउट किया इस चीज को नेशनल सेंटीमेंट का यूज करके। अभी जैसे कनु ने को यहाँ बोला कि हमें कैसे पता चलता है कि आपको, चलो ठीक है, आपको तो देख के समझाते इतनी स्कैटर्ड डाटा रहता है, डाटा को कैसे नर्चर किया जाता है। एक्चुअली ना यही एक सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें ना कभी ऐसे सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। हमें हमेशा बताया गया कि पैसा कमाना गलत चीज है। हमेशा हमेशा हमें बताया गया कि पैसा कमाना गलत चीज है। जब भी आपने देखो, अगर आप अगर स्कूल टाइम पे अपने, आप अगर ट्राई करो थोड़ा एक्सटर्न करने का, कुछ और करने का, आप सीधे बोलते नहीं नहीं, आप पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद आप फिर कॉलेज में उसमें टाइम बोला कि नहीं, आप पढ़ाई फोकस करो। पढ़ाई भी वो चीज जो, टू बी कहीं यूज ऑनेस्ट, नहीं आती, नहीं कहीं यूज यूज नहीं आती होती है। सर। नहीं यूज तो बहुत आती है, ऐसी रेयर बात नहीं कहूंगा। आपका देखो करेक्टर सर। डेवलपमेंट के लिए, आपको देखो सुनो, जो करेक्टर डेवलपमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके स्टैंडर्ड एजुकेशन से होता है। डेफिनेटली आई कैन एग्री कि स्टैंडर्ड एजुकेशन से आपको करेक्टर डेवलपमेंट होता है कि बोलना कैसे है, कैसे सोसाइटी में रहता है, कैसे फ्रेंड सर्कल बनाया जाता है ना, कैसे एक ग्रुप में रहा जाता है, कैसे अपने को प्रेजेंट करा जाता है, कैसे आपकी राइटिंग टास्क होता है, वो चीजें मैटर करती है। बट एक होता है फाइनेंशियल नॉलेज, जो नहीं मिलती है। मैंने बोला कि हमें पैसा कमाना सिखाया नहीं जाता। पैसे की बात होती है जब तक बच्चा 21 22 23 24 24 होता है, उसको बोलता है तू जॉब कर। जॉब में बच्चा पैसा कमाना नहीं सीखता, वो सीखता है काम करना, कि कैसे एक्सरसाइज बनेगी, या कैसे इसको अपलोड करना है, या कैसे, वो ये सब चीजें सीखता है। फाइनेंशियल नॉलेज वहीं क्यों ही रह जाती है। आपने देखा होगा, जो अमीर का बच्चा होता है, वो हमेशा, आपने एक नोटिस की है कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है? सरकार का रोल तो है डेफिनेटली बात, लेकिन उसके अलावा भी जो मेन फैक्टर क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? सर अमीर के पास ना फोकस करने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और इजी एक्सेस होता है इनिशियली बच्चों के पास कि दे हम्म। डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर स्टडीज ओनली। लाइक अगर हम बात करें, अगर बेसिक से स्टार्ट करें, दोनों में कंपैरिजन यही आ जाता है कि गरीब को पहले यही बोला जाएगा तू पढ़ाई पे फोकस कर। जरूरी नहीं है हर अमीर को ये चीज बोली जाए, बिकॉज दे नो कि हमारा वेल सेटल्ड बिजनेस है, कुछ नहीं भी होगा ही विल बी पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, या फिर जो भी काम कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, जो भी है, तो ही कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। हम्म। जो बच्चा है रिच का, वो एक्सप्लोर कर सकता है, कुछ नई डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकता है। हम्म। बट गरीब के पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, और अगर हो भी तो रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं होता है मिडिल क्लास और पुअर एग्जैक्टली। पीपल के पास। एग्जैक्टली। इसलिए आप देखोगे कि जो ये सब ब्रांड वाली बात होती है, चीज़ होती है, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर। ये सब चीज़ें लोग पता ही नहीं होता। आप लोग को सुनाई दे रहा है? नो। ओके। वॉइस आ रही है मेरी सभी को? सर अभी आ रही है। ओके। मैं कर रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, रब करूँ इसको मैं? ये सर मैं कर लिया। ठीक है, सभी ने कर लिया नोट डाउन? यस। ठीक है। मुझे लगता है मैं इससे पहले ही पूछा होगा आप लोगों को, मुझे याद नहीं। पूछा, बताना। अच्छा, आप लोगों ने, चलो ठीक है, आप लोगों ने तो खाया होगा, आपके बच्चे के लिए पूछ लेते हैं। चलो बूस्ट ले लेते हैं। इन दोनों में से बेस्ट क्या लगता था आपको? जब प्रेफरेंस क्या रहेगी आपकी, बूस्ट रहेगी या हॉर्लिक्स रहेगी? बॉर्नविटा।
बॉर्नविटा, ठीक है आपने बोला बॉर्नविटा, लेकिन इन दोनों में से क्या रहेगी? मान लो हॉर्लिक्स है या फिर बूस्ट है, तो इन दोनों में से क्या रहेगी? अच्छा, बूस्ट का नाम सुना है, हॉर्लिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बूस्ट का सुना है आप लोगों ने, यस सर। बाकी लोगों ने भी? यस तो सर। दोनों नाम सुने ना। तो आप लोगों की प्रेफरेंस क्या रहेगी, हॉर्लिक्स रहेगी या बूस्ट रहेगी? अच्छा मैं बताओ, अगर आपने दोनों की एडवर्टाइजमेंट देखी है या फिर दोनों को जानते हो आप, तो दोनों प्रोडक्ट क्या शोकेस करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। नहीं वो तो करते हैं, लेकिन एक ना तरीका किस किस लेवल पे करते हो वो बताओ थोड़ा मेरे को। मेंटली डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अच्छा, हॉर्लिक्स की एड में क्या दिखा है आपने? स्ट्रॉन्ग और एनर्जी। क्या चीज, दोबारा रिपीट कीजिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी बताता है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है। आपने देखो हॉर्लिक्स की एड में एक डॉक्टर आता है, हमेशा एक डॉक्टर होगा, कहेगा बच्चे की शक्ति के लिए, बच्चे के ब्रेन की इंप्रूवमेंट के लिए, है ना? हॉर्लिक्स की एड में हमेशा फोकस करता है बच्चे के ब्रेन को, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस। बूस्ट सुना आपने, बूस्ट इज द पावर ऑफ आवर एनर्जी। बूस्ट यस सर। बूस्ट फोकस करता है आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को या फिजिकल पावर को, फिजिकल एनर्जी को। इसके आप अगर ऐड भी देखोगे, बूस्ट के ऐड में आपको क्रिकेटर्स मिलेंगे, कोहली मिलेगा, MS धोनी मिलेगा आपको, है ना? जो थोड़े क्रिकेटर होता है स्पोर्टी टाइप में, इसलिए वो टैगलाइन भी है, बूस्ट इज सोर्स ऑफ या पावर ऑफ आवर एनर्जी। एंड हॉर्लिक्स के ऐड में कभी भी आपको कोहली या फिर ये सब नहीं मिलेगी। वो एक प्रॉपर एक माँ आएगी, बच्चे को दिखाएगी, डॉक्टर आएगा पीछे से व्हाइट कोट पहन के, कहेगा बच्चे के लिए ये है हॉर्लिक्स का फ्लेवर, ये चॉकलेट फ्लेवर है, बच्चे का दूध क्लास फिनिश, है ना? आपने ऐड देखिए दूध क्लास फिनिश वाली एड, कि इतना टेस्टी, इतना यम्मी कि बच्चे का दूध क्लास फिनिश। और जब जैसे एग्जाम टाइम आता है इनकी ऐड बन जाती है, इनकी ऐड फिर आती है हॉर्लिक्स की बच्चे की ब्रेन की पावर को लेके, भाई कि कितना इसका एग्जाम में याद रहा, है ना? मम्मी पापा वही दोबारा ऐड में आते हैं। सो मुझे आप दोनों आप बताओ, आप में से लाइक इन दोनों क्या प्रोडक्ट चॉइस रहेगी, हॉर्लिक्स रहेगी या बूस्ट रहेगी? जिसकी हॉर्लिक्स है हॉर्लिक्स लिख दो कमेंट सेक्शन, जिसकी बूस्ट है बूस्ट लिख दो, बताओ। बताओ भाई। हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स। कमेंट सेक्शन में लिखो, ऐसे समझ नहीं आएगा किसका क्या था, कमेंट में गिन पाएंगे अपन। अच्छा, धर्मेंद्र ने लिखा है हॉर्लिक्स, ठीक है, एक हॉर्लिक्स वोट आया अपने पास। बाकी लोग कमेंट में लिखो, कमेंट में थोड़ा वोट समझ आएगा। कद्दू भी कह रही है हॉर्लिक्स, दो दो वोट आए अपने हॉर्लिक्स के लिए। संजीत भी कह रहे हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स के 3 वोट हो गए, ठीक है। और भाई बताओ, 3 वोट आए सिर्फ, बाकी लोग सबका रिस्पॉन्स चाहिए भाई, तभी समझ आएगा वो जो समझा रहा हूँ मैं आपको मैं। ये सब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको मैं, क्लास के सिलेबस के अलावा ये सब चीजें। बताओ भाई, आगे का बताओ। बाकी लोग रिमेनिंग सो गए। 3 रिस्पॉन्स आए मेरे को सिर्फ, धर्मेंद्र, कन्नू और संजीत। दयापति, तस्नीम, मनीषा, पुष्पेंद्र, मनोज। बताओ भाई, 3 रिस्पॉन्स आए, सो गए हेलो मेरे को सर, लगता है आप लोग क्वेश्चन का। क्या है, आप रिपीट करेंगे क्या? क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ये है कि आप इन दोनों में से कौन सा प्रेफरेंस करते हैं, हॉर्लिक्स करते हैं या फिर बूस्ट करते हो? दोनों भी नहीं, नहीं, दोनों में से एक चूज करना है। दोनों का तो अच्छी बात है कि क्योंकि आप यार मैंने राइट आपको एक उसको करना है। यूज भी नहीं किया और उसके बारे में कुछ देखा नहीं, तो मैं ऐसे किसी को वोट नहीं कर सकता ज्यादा। आपने दोनों यूज नहीं किए, बूस्ट और हॉर्लिक्स? हाँ, नो बूस्ट और सर, हॉर्लिक्स। नहीं। आपके फैमिली में करा होगा किसी ने, देखा होगा आपने। सर यूज तो देख, हमने भी नहीं करा है, बॉर्नविटा इज द ओनली थिंग जो हम यूज कर रहे हैं ओके, मतलब। yeah। देखो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, अभी देखो कुछ लोग बोलते हॉर्लिक्स, कुछ लोग बोलते बूस्ट, है ना? आपको हाँ, जान के हैरानी होगी, ये दोनों ही प्रोडक्ट एक सेम पेरेंट कंपनी बिलोंग करते हैं, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो हॉर्लिक्स भी बनाती है, वो बूस्ट भी बनाती है, सेम कंपनी, लेकिन ब्रांडिंग अलग अलग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैरोगेट मार्केटिंग, जहाँ पे आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंडिविजुअल ब्रांडिंग करते हो, कि पेरेंट कंपनी कुछ और रहती है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड होता है। बूस्ट अपने आप में एक अलग ब्रांड है, हॉर्लिक्स अपने आप में अलग ब्रांड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के तमाम प्रोडक्ट है जो भी आप यूज करते हो ना, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप लाइफ बॉय चला रहे हो, या लाइफ बॉय यूज करते हो, चला रहे कह रहा हूँ, लाइफ बॉय यूज करते हो अगर आप, या फिर आप लक्स को साबुन यूज करते हो, या फिर आप डव यूज करते हो, ये सब के सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट अपने आप में अलग ब्रांड है।
इससे पेरेंट कंपनी को क्या फायदा होता है, बाकी लोग आपस में लड़ते हैं, भाई नहीं हॉलिस अच्छा है, नहीं भाई लक्स अच्छा है, नहीं भाई ये तुम्हारा लाइफबॉय अच्छा है। तो दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट लेगा ना, चाहे अच्छा ये लेगा वो लेगा, एट द एंड कंपनी को बेनिफिट होता है। मैंने क्या बोला कि कंपनी, आप ना कभी सोचोगे कि आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट सोचते हो, बट ऐसा नहीं है। हमें ऑप्शंस वो दिए जाते हैं जो कंपनी चाहती है, हमें लगता है कि हमने चूज किया, बट ट्रुथ फैक्ट ये होता है कि कंपनी चाहती थी कि हम क्या चूज करें। सेम फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमें ऐसे ऑप्शन देती है कि हमें लगता है कि हमने चूज किया, बट हम चूज नहीं कर रहे होते हैं। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, हमें ऐसे साइकोलॉजी फैक्टर मिलते हैं कि हमें वो चीज लगती है हम चूज कर रहे हैं, बट वो राइट ना वो गवर्नमेंट के फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे कंपनी से फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कुछ भी चूज करते हो वो कंपनी का डिसीजन होता है, इसलिए उसकी ब्रांडिंग, इसलिए उसके एडवर्टीजमेंट वैसे ही कराई जाती है। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ये तो चलो ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा वाला। आपने, जैसे सिगरेट हो गई, ठीक है सिगरेट हो गई, सिगरेट आपकी बनाती है आईटीसी, ठीक है। अब जो सिगरेट से जो इनका रिकवरी आता है, जिसको निकोटिन बोलते हैं, कि आप भाई सिगरेट छोड़नी है आपको तो निकोटिन ट्राई करो, तो निकोटिन भी आईटीसी बनाता है। पहले सिगरेट बना के भी बेचता है, फिर उसको दवाई बेचने वाली दवाई बेच, मतलब दवाई भी बना के बेचता है उसको, उससे पैसे कमाता है। तो दोनों एंड से इसको बेनिफिट होता है आईटीसी को। आईटीसी के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो आपको एग्जांपल लिया मैंने कि सिगरेट भी बनाता है और निकोटिन भी बनाता है। ये ट्रुथ है, ये एग्जांपल नहीं होता, एग्जांपल मैंने आईटीसी का लिया है कि समझाने के लिए कि आपको, मतलब ये एग्जांपल नहीं कि ये देखो दोनों अलग अलग है, नहीं, ये ट्रुथ है कि आईटीसी दोनों बनाता है, सिगरेट भी बनाता है और निकोटिन भी बनाता है। तो दैट्स हाउ ब्रांड मेक आवर फूल। हमें लगता है कि अब बहुत से लोग आपको देखना मार्केट लड़ते हुए मिलेंगे कि नहीं 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 सिगरेट हम पिएंगे, कोई बोलता है, कोई जो सिगरेट पीने वाला बंदा है ना वो निकोटिन की बुराई करेगा, और जो निकोटिन वाला बंदा है वो सिगरेट की बुराई करेगा। जो निकोटिन ले रहा है वो कहेगा नहीं यार सिगरेट बुरी चीज है, निकोटिन उससे अच्छा बेटर ऑप्शन है। और जो सिगरेट वाला कहेगा नहीं नहीं यार निकोटिन नहीं लेगा, हम तो सिगरेट खुश है। तो एट द एंड आईटीसी कंपनी को प्रॉफिट है, चाहे वो बंदा सिगरेट ले चाहे वो बंदा निकोटिन ले। याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सेल्स का चालू किया था कि गेंद हमेशा अपने पाले में रखनी है। कस्टमर पाले में दे दिया आपने तो आप हार जाओगे। याद है आप लोगों को? यस सर। आया समझ क्या बता रहा हूँ आपको मैं जो समझा रहा हूँ? यस सर, बट आई यस थिंक सर। ये तो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो स्मॉल स्केल बिजनेस है या फिर ग्रोइंग स्टेज पे है, वो तो इतना ज्यादा नहीं मतलब अपने आप को ग्रो कर सकते कि वो प्रोडक्ट, कोई भी दो तरीके के प्रोडक्ट्स एक साथ बनाए, या होता है। कर सकते हैं, नेक्स्ट सेंटीमेंट लगाया। मैंने बोला कि अभी जैसे मैं आज ही न्यूज देखा था, आपने देखा ना वो जो एक मीम चलता है, 10 रुपए का साबुन कितना है, 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी। अभी वो पर्सन कार लेके आए, हम्म। ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता कि आप कहाँ हो, किधर हो, कैसे हो, बस डिपेंड करता है हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। मार्केट बहुत बड़ी है, एंट्री बैरियर है, हमारा एंट्री बैरियर है, बट अल्टरनेट ऑप्शन भी होते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट, आपका कस्टमर ट्रस्ट हो गया बियॉन्ड लॉजिक, एक आपका कस्टमर एक्सलेंट सर्विस, ये चीज ऐसी है कि जहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट काम चलता है, इसलिए ये प्रोडक्ट बिकते हैं। आपको क्या लगता है सिगरेट पीने वाला आईटीसी कंपनी से क्या उसका ब्रांडिंग है क्या? नहीं, वो जानता भी हो कि मैं आईटीसी कंपनी सिगरेट पी रहा हूँ, उसके ब्रांडिंग सिगरेट है। जैसे बूस्ट है, बूस्ट के लिए बूस्ट ब्रांडिंग है, उसको मालूम भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है मेन कंपनी, मेन पेरेंट कंपनी। ऐसे ही हॉर्लिक्स के लिए हॉर्लिक्स ब्रांड है। तो इंडिविजुअल जो पर्सन है वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसके लिए वो भगवान है। एडिंग पीछे पैसे कौन कमा रहा है उसको उसे पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता उसको, एक्सपर्ट को इवन एक पल्ला तक पता नहीं होता कि इसमें क्या चीज डली है, कि इंग्रेडिएंट भी क्या है। इवन अगर लिख दिया उस पे कि इससे आपके कैल्शियम मिल रहा है आपको, वो पीछे का वो पढ़ता भी नहीं देख के कि इसमें कितना परसेंट कैल्शियम है। 0.0 मिलता है 0.0 के अंदर, तो वो दिखाते हैं ऐड के अंदर तन की शक्ति मन की शक्ति, दूध में कैल्शियम है ना भाई, आपके कैल्शियम को डबल कर रहा है हॉर्लिक्स। तो मैं बोला इंडियन ऑडियंस देखती भी नहीं है। एंड इसलिए आप देखोगे इंडिया को लोग ना एक मार्केट साइज की तरह देखते हैं, जितने बिजनेसमैन देखोगे आप इंडिया को एज एन मार्केट साइज देखते हैं। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भागे मेरे लोग इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पता है कि इंडिया जनता है बेवकूफ, सिंपल भाषा में। उनको मालूम है इनके फेवरेट एक्ट उठाएंगे अपन, एक अच्छी पैकेजिंग कर देंगे चमकीने वाली, वहां लिख देंगे इतना परसेंट इसमें ये लोग गधे लोग हैं, देखे भी नहीं पड़ के, क्लेम भी नहीं करते। हमारा फेवरेट एक्टर आएगा, सलमान खान आएगा, शाहरुख खान आएगा, भाई ये रहा ब्रांडिंग, ये मैं ये पीता हूँ, सलमान खान या फिर ऋतिक रोशन आएगा माउंटेन ड्यू, तो उनको तो पैसे मिल जाते हैं।
है ना। लेकिन एट द एंड नुकसान किसका होता है, हेल्थ किसकी जाती है, आम जनता की, आपके जैसे मेरे जैसे लोग। तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं करती है। मैंने बोला एट द एंड क्या होता है, सरकार की बात है, एट द एंड बात पता क्या होती है, यही आता था कि हमारा ही फॉल्ट होता है ऑडियंस का। नेता भी वही बोलना चाहता है जो जनता सुनना चाहती है। अगर जनता सुनना चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्किल्स के बारे में, दे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, तो नेता को बोलना पड़ेगा टॉपिक्स वो सब। पर जनता वो सुनना नहीं चाहती। जनता को मालूम है कि भाई कि हमें तो बस यही रिलीजन कास्ट सुननी है, हमें तो यही सुनना है, पाकिस्तान में हम कितना जीत गए। तो नेता भी वही वाली बातें करते हैं। नेता भी सेल्स ही कर रहा है वहां पे। वो भी वही बोलना पसंद करेगा जो आप सुनना चाहते हो। दैट्स हाउ होल इकोसिस्टम वर्क, कंप्लीट इकोसिस्टम वर्क। चाहे बिजनेस सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, एवरीथिंग। मैंने बोला ना, कई लोगों को लगता है सेल्स में क्या है, साबुन थी। सेल्स ना हर जगह है। आपको लगता होगा ऐसा कि भाई नहीं, इस फील्ड हर जगह सेल्स है। हर जगह ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फील्ड नहीं, कोई करियर नहीं जहाँ पे सेल्स ना हो। हर जगह है, और अच्छे से लेवल पे है। एक होता है छोटा लेवल ना, एक होता है अच्छे से लेवल पे है। अच्छे से लेवल पे है। आपको चाहे पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स से लेके हर जगह है। बस आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए देखने के लिए। आपको ढूंढ के निकाल लेना चाहिए, सेल्स वर्क होनी चाहिए आपकी, इसमें क्या चीज दिख रही है मेरे को, कि मेरे फेवर की है कि नहीं है ना। एक होता है दूसरा बंदा हमें बेचना चाह रहा हो। अब हो सकता है हमें सपने बेचना चाह रहा हो, नेता वही करता है, सपने बेचता है हमें, है ना। तो क्या बेचना चाह रहा है, इसमें मेरे फेवर के लिए क्या है। जिस दिन आप ये सवाल पूछना शुरू कर दो ना खुद से, कि अगर कोई भी ब्रांड सामने आपके आ रहा है कि भाई देखो हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट ये है, ये है, ये है, वो आपको बहुत बेनिफिट दिखाएगा। लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली खुद से सवाल करोगे ना, इससे मेरे लिए सच में क्या था, इसी में से बात की, आपने देखा होगा ब्रिटानिया के, या फिर और भी ब्रांड से ले लो, एक्सोजेट, सभी का सेम हाल है। वो कहते हैं हमारा मॉम्स मैजिक किस कंपनी का बिस्किट है, नाम सुना है मैंने, शायद ब्रिटानिया का ही है। खाया आप लोगों ने मॉम्स मैजिक या गुड डे? यस सर। उनके एक बिस्किट आते हैं काजू वाले, ठीक है, कहते हैं हेल्दी बिस्किट, काजू बिस्किट, काजू आलमंड नट्स। उसमें चेक करना कभी पीछे घुमा के कितना परसेंट काजू होता है, 0.0% मिलेगा। कई जगह तो काजू होता भी नहीं, वो फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करे होते हैं। तो दैट्स आई एम सेइंग कि कभी भी सबको बेचने आए कोई भी बंदा है, चाहे पॉलिटिशियन कुछ भी हो, XYZ पर्सन, तो XYZ ब्रांड, ऑलवेज आस्क फर्स्ट थिंग कि इसमें मेरे लिए क्या है। वो तो ठीक है, वो बता रहेगा काजू है इसमें, लेकिन आप पूछो कि मेरे लिए क्या था इसमें, सही में क्या है मेरे लिए। तो जिस दिन आप पूछने शुरू करते हो उस दिन ब्रांड बदलते हैं। उस दिन लोग, अभी बीच में बहुत सारे केस होते हैं बॉम्बिटा के ऊपर कि आप बहुत ज्यादा शुगर डालते हो। बॉम्बिटा की एड होती है तन की शक्ति मन की शक्ति, बट उसका शुगर कंटेंट इतना था, हाई कंटेंट। तन की शक्ति छोड़ो, डायबिटीज की शक्ति थी पूरी वो। कि तन की शक्ति मालूम है, डायबिटीज जरूर हो जाएगी बच्चों को। तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, क्लेम भी हो। तो बॉम्बिटा ने अपना ऑलमोस्ट 50% जो शुगर कंजप्शन को कम कर दिया। यानी पहले के बहुत मीठे आते थे, अब थोड़ा 50% कम है मीठे। तो एक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनता के ऊपर रहता है, आप लोग हम लोग के ऊपर रहता है। If we ask question, then answer will come. If we don't ask, then nothing will come. Clear सभी लोगों को? अभी देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हमें ये डिस्कस करते हुए आई थिंक थर्ड डे हमारा है ना, जो हम आठना मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड डे सेकंड डे हमारा, थर्ड थर्ड डे है ना। आठना मॉडल मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, बाकी लोग पढ़ कैसे रहे। क्योंकि मैंने बोला भाई आठना मॉडल की स्क्रिप्ट उन्हीं को मिलेगी जो वीडियो देगी, जिन्होंने वीडियो दी उनको स्क्रिप्ट मिल गई। तो आप लोग एक होमवर्क रहता है कि एक आइडिया रहता है कि ठीक है। तो मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ आते हो क्लास में देख लो तो ठीक है भाई, मजा आया, सामने को सुनने में एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता ना, यू शुड एटलीस्ट ग्रैब द इन्फॉर्मेशन कि actually क्या मिल रहा है, क्या सीखने को मिलता है, ताकि आप इसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। यूटिलाइज करोगे तो आप आगे आगे बहुत आगे फॉरवर्ड करोगे आप। हाँ बताओ मनोज, क्या डाउट है आपका? हेलो सर। डाउट नहीं, आपने जो दो चीजें बताई थी ना, एक ही कंपनी के दो चीजें होती है, जैसे हम नटराज और अप्सरा दोनों देखते हैं, तो हाँ वो नटराज और सेम अप्सरा कंपनी है। दोनों सेम कंपनी है। हम्म। और अभी जो कनुजी ने या किसने सवाल पूछा था कि अगर हम दो चीजें बना सकते हैं क्या स्मॉल बिजनेस में, तो स्मॉल बिजनेस में भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हमारे जो प्लेट बनते हैं ना, पेपर प्लेट, उसमें हम हम्म। खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें हम 80 रुपीज का भी रखते हैं, 150 रुपये का है भी, और 300 रुपये का भी है। तीनों चीजें रखते हैं, जिसको जो चाहिए वो हम देते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस बिजनेस अगर स्मॉल हो तो कोई नहीं कर सकता, तो उसमें भी होता है, वैरायटी कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, 3 ऑप्शन आपके ऑलवेज होते हैं। अच्छा सेल्स में ना 3 ऑप्शन दिखाता है आपको, 3 ऑप्शंस।
तो ये था हमारा नेशनल सेंटिमेंट का, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक थे, मैंने सेपरेट बनाया इसको नेशनल सेंटिमेंट के ऊपर। और आगे बचे हुए देखे थे कितने टॉपिक बचे हमारे उसके अंदर, ज्यादा नहीं बचे, मेरे हिसाब से थोड़े बचे होने चाहिए। लेट मी सी, 7 remaining, sir. This was the 12th one. ओके लेट मी सी कौन कौन से बचे हमारे। अच्छा देखो, ये जो शीट है ना आपके आगे की, इसमें करना है क्या आप लोगों को, जहाँ पे आपको जो भी आपका आता है इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट ऑन करनी है आपको कि इसमें है कि टिक मार्क करके, उसके बाद सॉल्यूशन जो लिखने हैं वो इस शीट पे लिखने होंगे आपको, ठीक है। इसलिए आपको एक अलग से शीट दी हुई है कि फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे मेंशन करना है सब आपको, ठीक है। ओके, नेशनल सेंटिमेंट हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। सब्सक्राइबर मैंने कल डिस्कस कर दिया था। ओके, हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, ट्रेड शीट, ओके, ट्रेड सीक्रेट, कॉन्ट्रैक्ट बेस एग्रीमेंट, कस्टमर्स कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस, और हमारा एक्रीडेशन, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे आपका ये कस्टमर कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस, थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। जो बाकी टॉपिक है मुझे बताइए, अभी डिस्कस आपके ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ये समझ जाओ कस्टमर की कॉस्ट कितना आता है, कैसे कस्टमर कॉस्ट निकल जाती है, तो आपको फिर बाकी टॉपिक भी समझ आएंगे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन वाले। तो कल हम कस्टमर वाला पार्ट देखेंगे, कस्टमर का जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी कॉस्ट निकालते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो कुका क्या होता है, कैक क्या होता है आपका, या फिर आपका और भी चीज होती है बहुत सारी, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके। क्लियर? कोई डाउट आज की क्लास का? मजा आया आज की क्लास में? Yes, sir. ओके, कोई डाउट किसी का? No, sir. ओके, सभी को क्लियर है एकदम? हमने आज क्या पढ़ा, नेशनल सेंटिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कि कोलगेट करा कि नहीं करा वाले कोलगेट की साइड कर दिया, है ना, नेशनल सेंटिमेंट ने। नेशनल सेंटिमेंट के ऐसे देखना बहुत सा एग्जांपल मिलेगा आप लोगों को, एक नहीं बहुत है। अमूल ने भी यूज किया, डाबर ने भी यूज किया, और बहुत सारे ब्रांड है, मतलब गिनती, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड ने यूज किया है, लेकिन पतंजलि ने कुछ स्पेसिफिक तब में यूज किया। ऐसे तो बहुत सारे यूज किए, लेकिन अभी पतंजलि के मैं कल और देखूंगा और डिस्कस करूंगा आपसे कि अभी इन पे केस भी हुआ था कोविड टाइम पे, जिन्होंने जब अपने और भी कुछ प्रोडक्ट बेचे थे कि डीलिंग करते हैं कि कोविड से डील करते हैं, बट एक्चुअली कुछ कोविड से डीलिंग थी नहीं उसकी, है ना। तो वो प्रोडक्ट डीलिंग के ऊपर भी आएगा, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ाएंगे हम कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या था वो। सो ऐसे आप और भी रिसर्च करना, बहुत से प्रोडक्ट मिलेगा आपको मार्केट के अंदर जो नेशनल सेंटिमेंट से जिन्होंने यूज किया। इवन अगर आप इंडियन हिस्ट्री पे भी आओगे, है ना, गांधी जी ने नेशनल सेंटिमेंट यूज किया था उस टाइम कि भाई स्वदेशी बनना है अपने को, है ना। खादी प्रोडक्ट उस टाइम, खादी फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया कि हम खुद अपना कपड़ा बनाएंगे, है ना। सारे कपड़ों को बॉयकॉट किया गया था। तो हर जगह नेशनल सेंटिमेंट काम करे, सो नेशनल सेंटिमेंट से देश बन गया। बिजनेस तो एक बहुत छोटी चीज है, आप उस चीज की वैल्यू समझो। देश बनने का समझो, देश बन गया। आपका बिजनेस तो बहुत छोटी चीज है, बिजनेस तो कुछ नहीं है, बिजनेस जस्ट ऑल अबाउट कस्टमर ट्रस्ट एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेशनल सेंटिमेंट किसी बिजनेस अगर आप लेके आते हो, खुद के बिजनेस में भी लेके आते हो, तो ऑलवेज ट्राई की पॉजिटिव नेशनल सेंटिमेंट आए, क्योंकि नेगेटिव भी आता है। क्योंकि अगर आपने, एक होता है नेशनल सेंटिमेंट, एक होता है पार्टी सेंटिमेंट, दोनों में फर्क होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में हल्की सी एक लाइन का होता है। जैसे आप देखोगे राइट नाउ, आप अगर आप बोलोगे अगर मान लो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आप बोलते हो, तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, या फिर आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा कि आप बोलोगे आप तो बीजेपी पार्टी को, आप कांग्रेस पार्टी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको जोड़ दिया गया कि पार्टी से खिलाफ बोल रहे हो आप। तो मैं बात कर रहा हूँ सेंटिमेंट आपके नेशनल के खिलाफ, मतलब नेशन के हित में होने चाहिए सेंटिमेंट्स आपके। कोई भी बिजनेस देखना, वो हमेशा सेंटिमेंट है नेशन के हित में। वो कभी नहीं कहता कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ या फिर रूलिंग अनरूलिंग पार्टी के खिलाफ, कभी नहीं। पार्टी सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए आपका बिजनेस। अगर आपने पार्टी सेंटिमेंट कर दिया, तो आपको हेट भी मिलेगी, हेट भी मिलेगा, फेम भी मिल सकता है, डिपेंड, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी। चलेगा नहीं चलेगा, डिपेंडेंस माइट बी पॉसिबल। बट नेशन सेंटिमेंट है आपका कि अगर इंडिया की ग्रोथ जोड़ दी उसके अंदर कि इंडिया है, ग्रोथ है। अगर आप मोदी जी की इमेज भी देखोगे, उनकी इमेज को नेशनल सेंटिमेंट से जोड़ा गया है कि ये मोदी है तो मुमकिन है, सॉन्ग चल रहा है राइट नाउ। तो नेशनल सेंटिमेंट है वो कि भाई इंडिया से जोड़ा गया है, पार्टी से नहीं है। कभी आप मोदी जी की इमेज को देखना, पार्टी से जोड़ा नहीं जाता उनकी इमेज को। कभी भी बीजेपी आपको आरएसएस ऐसे नहीं मिलेगा, उनकी इमेज को हमेशा इंडिया से जोड़ा जाता है। देखा, कभी नोटिस किया आप लोगों ने? करा है लोग, आप लोगों ने नोटिस ये चीज, यस सर, करा है। है ना। तो इमेज का सब आपके सामने है, चीजें कुछ अलग नहीं है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको मैं। वो जो चीज आपके सामने है, मैं उसको डिकोड कर रहा हूँ मैं, कि देखो ये चीज ऐसे होती है, ब्रांड भी ऐसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वैसे, हर चीज हर लोग ऐसे करते हैं जो भी पावर के अंदर है। तो दैट्स हाउ होल इको सिस्टम वर्क। ओके, क्या डाउट है बताओ मनोज, फिर हम क्लास एंड करते हैं।
ये सर डाउट नहीं, एक बताना था। आपने जो कोलगेट के बारे में बताया था ना, तो उसके बारे में, जब कोलगेट हमारे देश में आई थी ना, तब उन्होंने जो हम लोग चीजें यूज करते थे, जैसे चारकोल हो गया या फिर नमक हो गया, हम यूज करते थे, तो उन्होंने हम्म, बताया कि वो चीज गंदी है, खराब है, तो उसको यूज हम्म, मत करो और हमारा कोलगेट यूज करो। और अभी बाद में उन्होंने उसमें वही चीज ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे आपके कोलगेट में नमक है क्या, ऐसा करके कैंपेन चलाया था। फिर अभी चारकोल करके लेकर आया है। और हम जो चीज यूज कर रहे थे, उसी को उन्होंने यूज करा, लेकिन उसको सिर्फ नाम चेंज कर दिया और हमसे डबल ट्रिपल पैसा वसूल कर रहे हैं वो। यही तो मैंने बताया ना कि ब्रांड हाउ मेक अ फूल। बहुत है, यस। कोई notice करो, समझ आपके वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आप आपकी। खुद भी बाय कर रहे हो तो आ रही है मेरी वॉइस? अब आ रही है मेरी हाँ, अभी वॉइस? आ रही है ठीक से। यस। ओके, सो दैट्स ऑल टुडे क्लास। कल मिलता हूँ सेम टाइम के ऊपर। टाइमली ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, और जो रिकॉर्डिंग चेक रहे आप भी टाइमली देखा था रिकॉर्डिंग, क्योंकि आई थिंक हमें 13 क्लास हो गई है, तो ऑलमोस्ट कुछ क्लासेस हमारी बची है, ऑलमोस्ट 10-15 क्लासेस हम उसमें टॉपिक कवर करेंगे, तो इस मंथ के एंड हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। माइट भी यस पॉसिबल सर। संडे क्लासेस हो, कि इस मंथ के फिनिश करना संडे क्लासेस हो सकती है। ओके, तो जितने भी ओके टॉपिक्स सर। थे इसको पढ़ के आए, और जिन लोगों ने टेस्टिमोनियल दे, ताकि हम आपको ये शीट में प्रोवाइड कर सकूँ आपको। तो दैट्स ऑल टुडे क्लास। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 4 बजे करीब, ठीक है। गुड बाय एवरीवन। ओके सर, बाय।